प्लेटफॉर्म अड्डा में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम 14 फरवरी 2026 के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल, और ये विषय आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ दिन प्रतिदिन की घटनाओं को नहीं जानेंगे, बल्कि उन्हें लंबे समय तक याद रखने के लिए कुछ खास तकनीकें भी सीखेंगे। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस की। ये कब मनाया गया है? ये 13 फरवरी को मनाया गया है। और मुझे लगता है इसकी थीम याद रखना बहुत जरूरी है ना? जी हाँ, बहुत जरूरी। इस साल की थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस। AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस, मतलब AI एक औजार है, आवाज नहीं। ये तो काफी गहरा मतलब है इसका। बिल्कुल, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी को इंसान की जगह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, और 13 फरवरी से जुड़ा एक और कनेक्शन है भारत में। जी, 13 फरवरी को ही भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और यहीं से हमारी चेन तकनीक शुरू होती है। जैसे ही राष्ट्रीय महिला दिवस सुने, दिमाग में क्या आना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। अब फरवरी के कुछ और महत्वपूर्ण दिवसों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और इससे तुरंत याद आना चाहिए कि भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। शानदार। 4 फरवरी को 2 दिन है, विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। और 4 फरवरी से 4 जनवरी याद कर सकते हैं, विश्व ब्रेल दिवस। बिल्कुल, और ब्रेल से क्या याद आता है? लखनऊ की पहली ब्रेल लाइब्रेरी। और लखनऊ से गोमती नदी, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल होना और सोलर रूफटॉप में नंबर 1 होना। देखा, इसी को कहते हैं चेन तकनीक, एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ते जाना। इसी तरह 10 फरवरी यानी विश्व दलहन दिवस से 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस याद करें। फिर उससे 14 सितंबर हिंदी दिवस, फिर 16 सितंबर ओजोन दिवस। ये पूरी चेन बन जाती है। बहुत अच्छे। और दोस्तों, जैसे इस वीडियो का टारगेट 10,000 लाइक का है, वैसे ही आप भी रोज सुबह अपने लिए एक छोटा सा टारगेट तय करें और उसे पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दें। बिल्कुल सही। चलिए अगली खबर पर आते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासकर जब हमने अभी राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की। जी, ये दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ती हैं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों की गंभीरता को दिखाती हैं। अब बात करते हैं रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। भारत और किस देश की एयरफोर्स ने एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज इन सिटू की है? ये अभ्यास भारत और थाईलैंड की वायुसेना के बीच हुआ है। अच्छा, थाईलैंड। मैप में देख सकते हैं हम इसे। थाईलैंड की राजधानी क्या है? राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है थाई बहत। और प्रधानमंत्री है अंतिम चार बिराक्रू। भारत और थाईलैंड के बीच एक और एक्सरसाइज होती है ना? जी हाँ, मैत्री एक्सरसाइज, वो थल सेना के बीच होती है। और थाईलैंड से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स। हाँ, एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी थाईलैंड करेगा। 33वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल भी वहीं होंगे और मोथा चक्रवात का नाम भी थाईलैंड ने ही रखा था। बहुत सारी जानकारी। चलिए अब पुरस्कारों की बात करते हैं। हाल ही में चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 किसे मिला है? ये पुरस्कार पुडुचेरी के 2 डॉक्टरों आर वेंकटेश और हरप्रिया अरविंद को मिला है। वाह, और किस काम के लिए मिला है? उन्हें ये पुरस्कार मोतियाबिंद के उपचार में उनके बेहतरीन काम के लिए दिया गया है। इसमें $1 लाख की वित्तीय सहायता भी शामिल है। ये मिला है विक्टोरिया बेकहम को। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सीता सिलिक को। और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंद्रना सिन्हा को। शानदार रिवीजन। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल। साल 2025 का पेटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला है? इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दें। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो किताबों से जुड़ी है। एक किताब बहुत चर्चा में है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी आत्मकथा है? ये हमारे पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। ये जरूर पढ़ने लायक होगी। चलिए कुछ और हालिया किताबों पर नजर डालते हैं। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, ये लिखी है नवीन कुंडू ने। द ग्रेट सैंक्शंस हैक, ये उर्जित पटेल की किताब है। अच्छा,
और संथाली भाषा में भारत का संविधान किसने जारी किया? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जारी किया था। और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की आत्मकथा है। एक और सवाल श्रोताओं के लिए, हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने हाल ही में कौन सी किताब लिखी है? इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। चलिए अगले विषय की ओर। मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। जी, सऊदी अरब, जिसकी राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और भारत के राजदूत कौन है वहाँ? सुहेल एजाज खान। सऊदी अरब ने हाल ही में कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं ना? जी हाँ, 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म किया है और नुसुक उम्रा सेवा भी शुरू की है। बहुत बढ़िया। अब एक वैज्ञानिक खोज की बात। शोधकर्ताओं ने किस राज्य के तटीय इलाकों में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? ये खोज पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हुई है। पश्चिम बंगाल। और यहाँ की 4 चीजों को हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। बिल्कुल, और ये चारों नाम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं वो? पहला है नोलन गुड़ संदेश, जो एक मिठाई है। दूसरा सुंदरवन का शहद। तीसरा काला नूनिया चावल। और चौथा है कादियाल साड़ियाँ। ये चारों नाम याद रखने होंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर हैं सीवीएन आनंदा बोस। और वहाँ के नए डीजीपी पीयूष पांडे बने हैं और गंगा सागर सेतु की आधारशिला भी रखी गई है। सही। अब टेक्नोलॉजी और प्रशासन का संगम देखते हैं। किस राज्य सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश ने किया है। अब विधायकों की अटेंडेंस रजिस्टर से नहीं बल्कि चेहरा स्कैन करके होगी। ये तो बहुत आधुनिक कदम है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री भी हैं। आंध्र प्रदेश और किस चीज के लिए जाना जाता है? ये फलों और केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। और वहाँ के कुछ हालिया करंट अफेयर्स? वहाँ पोलो एआई का शुभारंभ हुआ। पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला। शून्य गरीबी पहल शुरू हुई और देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय भी वहीं स्थापित होगा। चलिए अब एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की बात करते हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? उदय कोटक। उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। जी, और कुछ और हालिया नियुक्तियों को भी देख लेते हैं। इंद्रपाल सिंह वालिया ईस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख बने हैं। रविशंकर छवि सीआरपीएफ के नए डीआईजी। शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के प्रमुख। और तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी और सीईओ। ठीक है, एक और सवाल। अजय सिंघल किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? इसका उत्तर भी कमेंट्स में बताएं। अब एक सामाजिक योजना की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया? ये केरला में किया गया है। इस योजना में क्या खास है? इसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है और यह रबर और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क? अनाईमुडी सोलर, मतिकेटम सोलर और साइलेंट वैली। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी वही हैं। बहुत खूब। अब आते हैं ब्रिक्स पर। पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 कहाँ हुई? ये नई दिल्ली में हुई। और ये याद रखना जरूरी है कि इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। बिल्कुल, इसीलिए शेरपा मीटिंग भारत में हुई। अब एक पर्यावरण से जुड़ी बहुत ही सकारात्मक खबर। हाल ही में कहाँ पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया है। ये नागालैंड में किया गया है और सबसे खास बात यह है कि ये फैसला वहाँ के नागा समुदाय ने लिया है। ये तो बहुत ही प्रशंसनीय है जब स्थानीय समुदाय खुद आगे आते हैं। जी हाँ, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। नागालैंड से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स? हाल ही में वहाँ रूसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन हुआ और मिशन वाटर सेट पुनरुत्थान भी लॉन्च किया गया। चलिए अब पिछले वीडियो में पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देख लेते हैं। हाँ, एक सवाल था कि कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है, और उसका सही जवाब है राजस्थान। कई लोगों ने बिहार के रामसर साइट, मध्य प्रदेश के आकाशवाणी केंद्र और जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी सही जवाब दिए। हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आप उत्तर हमेशा विस्तार से लिखें। जितना आप लिखेंगे उतना बेहतर याद रहेगा। बिल्कुल। अब आज की कुछ और खबरों का एक तेज रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च वाला देश कौन है? चीन। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता? भारत, इंग्लैंड को हराकर।
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश 16 वर्ष से कम के लिए। स्पेन। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? केरल। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। और देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला? अलवर, राजस्थान। बहुत अच्छे। तो ये था एक क्विक रैप अप और अब समय है आज के सवाल का। तो आज का सवाल है, किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में विस्तार से बताएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।